तो अभी देखिए आज अपन 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसे देखते हैं, जो कि हमें दिया गया है क्या कि i इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 + x² और dx दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको कहा था क्या कि जनरली उस फंक्शन को यानी कि उस फंक्शन को t मानिए, t मानना है जिसका डिफरेंशिएशन पहले से क्वेश्चन में मौजूद हो। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कहा कि ज्यादातर आप डिनोमिनेटर पार्ट को टी मान लिया करो, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले पार्ट से मैचिंग हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि लेट 1 + x² इसे टी है। ठीक है, तो इसके मुताबिक जनरली उस फंक्शन को टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन पहले से क्वेश्चन में मौजूद हो। तो अपन ने नीचे वाले को टी माना, इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 का तो आ जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, x² का करें तो 2x आ जाएगा। इधर से t का करेंगे तो dt अपॉन में dx, तो वो dx आ जाएगा इधर। तो आप देख सकते हो कि dx और 2x दोनों पहले से मौजूद है। तो जनरली हमने उस फंक्शन को t माना, यानी 1 + x² को t माना जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में पहले से मौजूद है, 2x और dx पहले से है। तो यानी यहां पर लिख देंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करें तो i का तो लिख दिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिख दिया। 2x और dx को क्या लिखोगे, 2x और dx को dt लिखोगे तो dt लिख दीजिए। और 1 + x² जो डिवाइड में है इसको आप t मान रहे हो, यानी कि 1 में t लिख दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, यानी कि log और mod में t आ जाएगा प्लस में c। यहाँ पर log का तो log लिख दीजिए, t जो है उसको अपन ने 1 + x² माना था, तो मोड में 1 + x² पेस्ट कर दीजिए प्लस में c। यही होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, नाउ अब करके देखते हैं 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो, जो कि आपका दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। i इज इक्वल टू हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, ऊपर तो दिया है आपका log x और उसका स्क्वायर, और डिवाइड में है आपका x। ओके, तो यहां हम किसे t माने, तो मैंने अभी बताया ना कि जनरली उस फंक्शन को t मानो जिसका डिफरेंशिएशन पार्ट यहां पर पहले से मौजूद हो। ओके, तो मैंने कह दिया कि लेट, मैंने log x को t मान लिया। किसको मान लिया, log x को मैंने t माना है। अगर इसे t मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां लिख दिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो log का हो जाता है 1/x, जो कि आपका 1 यहां मान लो और अपॉन में x है ही। और इधर से t का करें तो dt/dx, तो dx आ जाएगा इधर। तो आप देख सकते हो 1/x और dx ऑलरेडी है ना, तो अपन log x को t सही मान रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे नाउ i का लिखा i इंटीग्रेशन, log x को क्या माना है t, तो t लिख देंगे। ऊपर पावर 2 है तो 2 लगा देंगे, और 1/x और dx, 1/x और dx dt आ रहा है तो उसे dt लिख देंगे। सोल्व कर दीजिए, कुछ नहीं करना। जब भी x की पावर n और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते थे तो पावर में n+1 हो जाता था, नीचे n+1। तो ये भी t की पावर 2+1 और 2+1 डिवाइड में और प्लस में c आ जाएगा, यानी t की पावर आ गई 3 और नीचे भी 3 और प्लस में c। टी आपने किसको माना है, log x को, तो log x को यहां डाल दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू log और x मोड के अंदर और कंप्लीट पे पावर 3 डिवाइड में अलग से जो ये 3 ये और प्लस में c। तो इस तरीके से 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो सकता है। ओके, तो अभी 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसे करके देख लेते हैं, जो कि हमें बोला गया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, 1 में x है, फिर प्लस में x log x है और dx है। तो अब हमें यहाँ किसको लेट करें, लोअर पार्ट में सब कुछ दे रखा है, क्या हम इसे लेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अपन कुछ यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें भी x है, प्लस के बाद यहाँ भी x है। तो यहाँ से अगर अपन इंटीग्रेशन 1/x को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, ये x बाहर गया तो 1 बचा, प्लस में ये x बाहर चला गया तो log x आ गया, आ सकता है ना। और ये dx है, देखिए मैंने इस x को अगर अंदर ले जाके 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वापिस x आएगा, और इसको अगर log x से कराऊंगा तो x log x आएगा, यानी मैंने इस x को कॉमन ले लिया। अब ये जो 1 + log x है इसे t लेट कर लेता हूं, तो लेट
वन प्लस log x जो है इसे t मान लिया। क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वन का तो आएगा जीरो, log का क्या होगा, इसका होगा वन बाई एक्स। ऐसे ही t का करेंगे तो डी टी अपॉन में dx, dx को इधर भेज दीजिए। तो वन बाई एक्स ये रहा वन बाई एक्स, साथ में dx ये रहा dx, इसकी जगह तो कौन आ जाएगा dt। और वन प्लस log x को आपने t माना ही है, तो यहां लिख देंगे नाउ आई का तो आई इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स और dx को लिख दिया dt, और अपॉन में वन प्लस log x था, इसको लिख दिया t यानी वन बाई टी। अब ये तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो रखा है क्या, कि वन बाई टी का जब भी इंटीग्रेशन करना हो तो ये हो जाएगा log t प्लस में c। आप क्या करो, log का log लिख दो, t जो है आपने लेट किया वन प्लस log x, उसकी वैल्यू डाल दो log x और प्लस में वन। ठीक है, मैंने आगे पीछे लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वन इसमें प्लस करो या फिर log में ये प्लस वन करो, बात तो सेम ही रहेगी। तो log मोड के अंदर log x प्लस वन प्लस में c आ जाएगा। तो अभी देखिए 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो वाला क्या है कि i इजिकल टू हमें दिया गया है, इंटीग्रेशन करके दिखाना है किसका, एक तो दिया है साइन x, ठीक है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमें साइन तो दिया है लेकिन उसका थीटा जो है उसे कोस की फॉर्म में बना के दे दिया। देखिए इस साइन का थीटा एक्स है, जबकि इस साइन का थीटा कोस एक्स है और कोस का थीटा एक्स है, फिर dx है। तो हम यहां पर किसे लेट करें, तो अगर मैं कोस को t मान लू, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि लेट कोस x मेरा t है, तो मुझे क्या करना होगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन, तो यहां लिख देते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो जैसे यहां पर करेंगे तो कोस का क्या हो जाता है, कोस का तो माइनस साइन एक्स होता है, और इधर से टी का करें तो डी टी अपन में dx, dx को इधर भेज दीजिए। तो ये तो रहा आपका साइन एक्स, ये रहा साइन एक्स, ये रहा dx, ये रहा dx, बस ये माइनस है, इस माइनस को dt को दे देंगे। तो यानी कि यहां लिख सकते हैं क्या कि नाउ i इज इक्वल टू, ये माइनस जो इसे लगा दिया स्टार्टिंग में, इंटीग्रेशन ये साइन एक्स और dx, साइन एक्स और dx दोनों को माइनस dt लिख रहे हैं, माइनस dt लिख दिया, और साइन जो है इसे साइन लिख दिया, लेकिन इसके आगे ब्रैकेट में कोसक्स था, कोसक्स को तो अपने टी माना तो इसे टी यहां दे देंगे। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो होता है हमें पता है क्या, कि इंटीग्रेशन जब भी साइन एक्स और dx किया जाता है उसका माइनस कोस एक्स और प्लस में c होता है। ठीक है, तो हमारा भी यहां पर साइन एक्स है लेकिन t की फॉर्म में, तो इसलिए माइनस में कोस टी आ जाएगा, तो इसे लिख देंगे आई इज इक्वल टू माइनस, फिर इसको लिख दिया कोस टी है तो टी लिख दिया और प्लस में सी लिख दिया। लेकिन ये माइनस तो ये आ गया, एक फॉर्मूले में माइनस होता है तो एक माइनस हमें यहां पर और लगाना होगा। तो यहां अगर अपन इसे सोल्व करें तो माइनस और माइनस ये तो गया प्लस, और कोस का लिख दिया कोस, टी की जगह पर आप कोस एक्स डाल सकते हो क्योंकि लेट किया हुआ है, तो ये डाल दिया कोस एक्स और प्लस में सी। तो यही हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो अभी देखिए 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे जो में दिया गया कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करके बताइए आप, साइन दिया है ए एक्स प्लस बी, फिर दिया है कोस ए एक्स प्लस बी, और लास्ट में दिया है डी एक्स। ठीक है, तो ये अपने को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम यहां पर किसको टी माने, किसका डिफरेंशिएशन यहाँ क्वेश्चन में मौजूद है ये पता नहीं लग रहा। क्या हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला जानते हैं कुछ इस तरीके से कि साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 कोस एक्स और साइन एक्स होता है ना। तो आप देखो ये तो रहा साइन, ये तो रहा साइन, आपका जो थीटा है ए एक्स प्लस बी वो यहां पर भी है, तो यानी कि साइन तो रहा ये, कोस रहा ये, और एक्स जो है वो रहे ये, सिर्फ यहां पर टू और होता ना तो अपने इसे साइन 2x की फॉर्म में लिख सकते थे, लिख सकते थे ना। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, यानी दोनों 2 से 2 कैंसिल हो सकते हैं ना, तो ऐसे ही मैंने इसको यहां पर अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाया था, बाकी क्वेश्चन को लिख दिया एज इट इज। ऊपर वाला जो 2 है इसको अंदर रिप्लेस कर दिया, तो बाहर तो बच गया क्या 1/2, अंदर ये 2 गया तो 2 साइन ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो ये तो जो आपका 2 है वो 2 रहा, फिर कोस एक्स है तो ये कोस और ये इसका एक्स, फिर साइन है ये साइन रहा और ये इसका एक्स, है ना। तो इसे अपन कंबाइन करके साइन 2x की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी यहां लिख देंगे आई इज इक्वल टू 1/2 का तो 1/2 इंटीग्रेशन, इस कंप्लीट को क्या लिखें साइन लिख देंगे, फिर
टू है तो टू लिख देंगे, फिर एक्स, एक्स क्या है आपका ए एक्स प्लस बी है, देखो दोनों में सेम है ना, तो ये लिख देंगे यहाँ पर ए एक्स प्लस में बी, और यहाँ लगा देंगे डी एक्स जो लास्ट में होता है वो। अब आप यहाँ पर टू ए एक्स प्लस बी यानी जो साइन का थीटा है उसे लेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट टू और फिर ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी को टी लेट किया, टी लेट किया तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे बोथ साइड, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो अगर अपन इस टू को अंदर इसके साथ करवा के मल्टीप्लाई फिर डिफ्रेंसिएशन करें तो ये तो आ जाएगा आपका टू ए, और ये टू बी के पास जाएगा तो ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो रहेगा। इधर से टी का करेंगे तो डी टी अपॉन में डी एक्स जो कि इधर रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे क्वेश्चन में देखो ओनली डी एक्स है, तो ये टू ए तो हमें इधर लाना पड़ेगा, इधर लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू ए और डी टी। ओके, अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, यानी ये आ जाएगा आपका आई इज इक्वल टू, पहले वन बाई टू है वो आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, साइन है उसका साइन आ गया, और टू ए एक्स प्लस बी, टू ए एक्स प्लस बी को टी माना है तो टी आ गया। फिर जो डी एक्स है उसकी बजाय वन बाई टू ए आएगा, तो इस वन बाई टू ए को यहां पर बाहर लिख देंगे और डी टी यहां लिख देंगे। अब साइन टी का फॉर्मूला जो कि हमें पता है, पहले तो बार वाले को लिख दो कि वन अपॉन में फोर ए, देखो टू को टू से किया फोर और ए साथ में वो आ गया, ये आ गया माइनस में कोस टी, ठीक है, और प्लस में सी। अब जो ये माइनस का निशान है इसे आप स्टार्टिंग में दे दीजिए, तो आई इज इक्वल टू लिख दोगे माइनस वन अपॉन में फोर ए, फिर कोस है वो लिख दीजिए, लेकिन टी, टी को अपन ने टू ए एक्स प्लस बी माना था तो उसे यहां पर लिख दीजिए टू और ए एक्स प्लस में बी, और फाइनल में दे दीजिए सी जो इसका कॉन्स्टेंट है वो। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर सकते हैं। ओके।